जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीन का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा था। आज हो सके तो आज मैं इसे फिनिश करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था और मैंने बोला था जैसा कि 100 क्वेश्चन तक हम लोग का टरबाइन का सभी पार्ट्स हो चुका है कंप्लीट। सभी तरह के टरबाइन के बारे में मैंने बता भी दिया, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम लोग पंप के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के पंप पढ़ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैंने पहले ही बता दिया, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप मशीन में आती है और हम लोग का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हम लोग का किस में आता है, तो वो हम लोग का आता है रोटोडायनेमिक टाइप मशीन में। ठीक, पहले मैं सबसे पहले आप देखिए 100 क्वेश्चन तक हो गया था हम लोग का। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बता देता हूँ, कुछ थोड़ा हल्का 2 मिनट के लिए। चलिए देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये किस तरह का मशीन है। तो ये रोटोडायनेमिक टाइप है, रोटोडायनेमिक टाइप मशीन, रोटोडायनेमिक मशीन। ठीक, ये हम लोग कैसा किस कैटेगरी में आता है, तो रोटोडायनेमिक टाइप में आता है। ठीक, ये हम लोग का कैसा डिवाइस है और इसको बोल सकते हैं, तो ये हम लोग का वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ये क्या है हम लोग का वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। एक चीज और इसका फ्लो जो है हम लोग का, इसका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो। किस डायरेक्शन में होता है, तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो। अगर कोई पूछे तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो। ये 3 चीज पहले तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पहला तो ये कैसा मशीन के अंतर्गत आता है, रोटोडायनेमिक टाइप। अगर हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये हम लोग का रोटोडायनेमिक टाइप मशीन के अंतर्गत आता है। और हम लोग का जो है ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है और इसका जो फ्लो हम लोग का रेडियली आउटवर्ड फ्लो होता है। ठीक, अब इसका कुछ जो है इक्वेशंस देख लेते हैं कि इसका डिस्चार्ज क्या है, इसका मैनोमेट्रिक हेड क्या है, वो चीजें देख लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग मैनोमेट्रिक हेड देख लेते हैं। क्या देखते हैं, मैनोमेट्रिक हेड देख लेते हैं, जिसको हम लोग HM से डिनोट करते हैं। तो HM इक्वल टू होता है हम लोग का H माइनस HL। ये HM क्या है, तो ये है मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, HM से किसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, मैनोमेट्रिक हेड से। ठीक, और H जो है कैपिटल H हम लोग का है, कैपिटल H जो हम लोग का यहाँ पर है, ये है हम लोग का नेट हेड, इसको बोलते हैं नेट हेड लिख लीजिए। और HL जो है हम लोग का लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, मैनोमेट्रिक हेड क्या है, H माइनस कैपिटल H माइनस L। ठीक, ये नेट हेड आप बोल सकते हैं, जो कि नेट हेड रिक्वायर्ड बाय पंप। इसको ये कंप्लीट पूरे इस तरह के लिए तब समझ में आ जाएगा, रिक्वायर्ड बाय पंप। ठीक, अगर स्टेटमेंट में अगर पूछे तो ये मैनोमेट्रिक हेड हो गया। ठीक, इसके अंतर्गत अगर यहाँ हेड लॉस HL भी कभी कभी पूछता है, तो HL जो हम लोग को होता है HLI माइनस HLC। अब तो ये हेड लॉस है, तो हेड लॉस 2 तरीके के यहाँ पे होता है। एक तो इम्पेलर केस में होगा, एक केसिंग केस में होगा, जो उसका केसिंग रहता है। ठीक, सॉरी यहाँ पे हेड लॉस हो रहा था, चूंकि यहाँ पे दोनों का समेशन होगा। ठीक, तो हेड लॉस जो है हम लोग का 2 तरीके का, एक तो हेड लॉस ड्यू टू इम्पेलर और एक हेड लॉस ड्यू टू केसिंग। तो दोनों का जोड़ के जो हेड लॉस होगा वो हम लोग मैनोमेट्रिक हेड के केस में लेंगे। ठीक, इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, आइए इसका आप कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज में क्या क्या, सबसे पहले डिस्चार्ज क्या जाएगा इसका, पाई डी इंटू वी इंटू वी एफ। वी एफ हम लोग का फ्लो वेलोसिटी, बी विड्थ डी डायमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्चार्ज जो हम लोग का पाई डी वी वी एफ। ठीक,
चलिए अब पावर देख लेते हैं कि कितना पावर इसमें जो जनरेट होगा हम लोग का, वो हम लोग का होता है W इंटू क्यू डिस्चार्ज मैनोमेट्रिक हेड बाई ओवरऑल इफिशियंसी। क्या आ जाएगा? W इंटू क्यू इंटू HM बाई ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक, ये चीज़, इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इतने चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। जरा एक बार नज़र मार लीजिए पूरा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटोडायनेमिक टाइप मशीन है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, रेडियली आउटवर्ड फ्लो है। मैनोमेट्रिक हेड पूछा तो H-HL होता है। HL के बारे में मैंने बता दिया है, HLI प्लस HLC इम्पेलर और केसिंग केस में। डिस्चार्ज पाई डी बी इंटू वी एफ, और हम लोग का पावर जो है होगा W इंटू क्यू इंटू HM बाई ओवरऑल इफिशियंसी। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग का 101 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पूछा है क्या क्वेश्चन में कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द वाटर एंटर्स द इम्पेलर डैश एंड लिफ्ट्स द वेंट्स एक्सियली। बोल रहा सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर किस तरह से इंटर करता है और निकलता किस, निकलने का दिया हुआ है एक्सियली। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हम लोग का रेडियल आउटवर्ड फ्लो है, तो जो हम लोग का एंट्री होगा, एंट्री जो होगा हम लोग का वो रेडियली होगा। ठीक, वेरी सिंपल। चूंकि ये रेडियली आउटवर्ड डिवाइस है तो याद करने आपको दिक्कत नहीं होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर जो इंटर होगा रेडियली होगा, और हम लोग का निकलेगा कैसे, तो एक्सियली निकलेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट 102 नंबर। बोला द एक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टरबाइन। तो करेक्ट है, जो भी एक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में वो रिवर्स रिएक्शन टरबाइन के जैसा ही होता है, तो ये करेक्ट है। बोला द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में है, तो पंप का ये जो इम्पेलर जो होता है वो किसी भी तरीके का होता है। उसकी केसिंग पूछा तो किसी भी तरीके, केसिंग करने का मतलब है किससे वो इम्बेडेड है। जैसा कि मैंने मान लिया जाए इसमें हम इम्पेलर लगा दिए हैं, कुछ इस प्रकार का हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, है ना। ये सॉरी यहाँ से भी बना लीजिए, नीचे स्ट्रेनर रहता है हम लोग का, है ना, जहाँ के यहाँ से हम लोग का पानी जो है खींचेगा ऊपर। ठीक, ये इम्पेलर है तो इसको हम लोग खुला तो नहीं छोड़ देंगे, इसके लिए हम लोग केसिंग बनाते हैं अलग अलग तरीके, जैसे वॉल्यूट केसिंग हो गया, वोर्टेक्स केसिंग हो गया, वॉल्यूट केसिंग विद गाइड वेन हो गया, जो कि यहाँ सारा ऑप्शन दिया हुआ। तो हम लोग किसी तरीके का केसिंग बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम लोग किसी भी तरह का केसिंग बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का जो डी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 बोल रहा इन द केसिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी बिफोर द वाटर लीव्स द केसिंग। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या बोल रहा है, जब भी कि वो पंप को मतलब डिलीवरी पाइप को जब छोड़ेगा तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी वाटर जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में दोस्त लोग कन्वर्ट करेगा, तभी तो वो जो हम लोग का जो पानी है वो वाटर का फ्लो है जो नेट हेड से निकलेगा, वो जब तक प्रेशर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कैसे आएगा। इसीलिए तो हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग को अगर प्रेशर क्रिएट नहीं करना रहता तो हम लोग फिर पंप का क्यों यूज करते हैं। हम लोग तो फिर इसी तरह हम लोग सक्शन यूज करके हम लोग का निकल जाता है। सक्शन करने से हम लोग क्या होता है, प्रेशर नहीं बन पाता, इसीलिए हम लोग पंप का यूज करते हैं। सक्शन भी क्रिएट करता है और जो है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करता है, वो हम लोग का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हम लोग का ट्रू हो जाएगा, जिससे जो है हम लोग का पानी का फ्लो जो है बढ़ जाता है। मैनोमेट्रिक हेड पूछा है, मैनोमेट्रिक हेड जो मैंने बताया कि HM इक्वल टू हम लोग H माइनस HL। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप केस में तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके से दिया है, यहाँ पे 3 तरीके से दिया है, ये तीनों तरीका सही है। ठीक, मैनोमेट्रिक हेड का जो है तीनों तरीके सही है, या तो सक्शन लिफ्ट प्लस लॉस ऑफ हेड इन सक्शन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस डिलीवरी लिफ्ट प्लस लॉस ऑफ हेड इन डिलीवरी पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वेलोसिटी हेड इन द डिलीवरी पाइप, ये सही है। वर्क डन किलोमीटर वाटर माइनस लॉस विद इन द इम्पेलर, जितना वर्क डन हो रहा है और उसमें जो लॉस हो रहा है इम्पेलर में उसको घटा देंगे तो वही मैनोमेट्रिक हेड ही कहलाएगा। या फिर सी नंबर देख लीजिए, पूरा एनर्जी पर किलोमीटर एट आउटलेट ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर आउटपुट जितना हो रहा है इम्पेलर में, है ना, नेट आउटपुट जो है माइनस एनर्जी पर किलोमीटर एट इनलेट ऑफ इम्पेलर। आउटलेट और इनलेट को अगर दोनों घटा दे तो हम लोग का जो भी हम लोग का हेड जो क्रिएट हो रहा है वो हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड होगा। तो इसलिए जो डी नंबर है, ये तरीका एक ही है, मतलब बोलने का अलग अलग तरीका है। ये एक वर्कडन के टाइम पे एक ले लिया है, एक हम लोग का इम्पेलर केस के ले लिया है, ये और ये जो है ए नंबर जो दिया है ये टोटल केस में ले लिया है। लॉस कितना हो रहा है, सक्शन के केस में हो रहा है, डिलीवरी केस में हो रहा है, जो पाइप का केस है वो सभी ले लिया है। ठीक,
106 नंबर देखिए, बोला इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द, तो रेगुलेटिंग वाल्व जो है हमेशा प्रोवाइड किया जाता है डिलीवरी पाइप पे। ऐसा क्यों डिलीवरी पाइप पे, केसिंग में क्यों नहीं दे दिया, सक्शन पाइप में क्यों नहीं दे दिया, इंपेलर में क्यों नहीं दे दिया? तो दो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है पानी के अंदर हम लोग का रहता है, किसमें रहता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर जो है हम लोग का रेगुलेटिंग वाल्व जो है केसिंग में दे दे, सक्शन पाइप में दे दे, इंपेलर में दे दे, तो हम लोग उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग का जो रेगुलेटिंग वाल्व कहने का मतलब है वाल्व जो मतलब कि हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रेशर को हम लोग कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए डिलीवरी पाइप पे दिया जाता है कितना फ्लो हम लोग को चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसका जो है डिलीवरी पाइप पे दिलवाते हैं हम लोग रेगुलेटिंग वाल्व। 107 नंबर, मैनोमेट्रिक हेड इज द एक्चुअल हेड ऑफ वाटर अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। वही है मैनोमेट्रिक हेड, क्या है, वही है जो हम लोग का जो एक्चुअल हेड ऑफ वाटर है अगेंस्ट किस पे, तो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप जिस पे वर्क करता है उस पे, तो वो राइट है जो। और मैनोमेट्रिक हेड का हम लोगों ने डिफिनेशन तो पूरा देख लिया है 2-3 क्वेश्चन पहले। जो 108 बोला था, स्टैटिक हेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू डैश द सक्शन हेड एंड द डिलीवरी ऑफ द हेड। स्टैटिक हेड HS है ना, ये HS इक्वल टू हम लोग का होता है सक्शन हेड, ये जो सक्शन हेड जो है, अच्छा स्टैटिक हेड मैंने HS ले लिया, तो सक्शन हेड जो है स्मॉल hs प्लस और जो डिलीवरी हेड है HD, ठीक। ये दोनों का एडिशन होता है हम लोग का क्या, स्टैटिक हेड, ठीक। अगर हम लोग इस तरीके से बनाए अगर हम लोग इस तरीके से बनाए, या अगर केसिंग ले लिया जाए, अंदर इंपेलर ये लगा हुआ है, ठीक। तो ये ऊपर का जो पार्ट है हम लोग का, ये जो ऊपर का पार्ट है हम लोग का, ये होता है हम लोग का HS, और ये जो नीचे का पार्ट होता है ये हम लोग का होता है, सॉरी ये सक्शन हेड है और ये डिलीवरी हेड है, ठीक। और इन दोनों का एडिशन को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों का एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टैटिक हेड, ठीक। ये चीज तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 109 नंबर बोला मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या आ जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो किसका किसका रेशियो है, तो जितना भी हम लोग का एनर्जी अवेलेबल है इंपेलर में, क्या आ जाएगा, जितना भी एनर्जी अवेलेबल है हम लोग का इंपेलर पे, और जितना हम लोग जो है सप्लाई दे रहे हैं प्राइम मूवर में, एनर्जी जो भी सप्लाइड है किसमें, तो प्राइम मूवर के केस में, है ना, प्राइम मूवर मतलब कि जो शुरुआत में जो पंप जो है, जिसको जो है पंप जो है रोटेट करवा रहा है, तो ही हम लोग का मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। इंपेलर को कितना एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी मतलब कि एनर्जी कितना अवेलेबल है इंपेलर में, और कितना जो है प्राइम मूवर को हम लोग जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का रेशियो का जो हम लोग का है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। वो क्या हो जाएगा हम लोग का मैकेनिकल एफिशिएंसी। 110 नंबर, तो अगर 110 नंबर देखिए, अगर इसी केस में ले लेते हैं, 109 नंबर है, तो जो बी नंबर वाला ऑप्शन है कि एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप टू द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप बाय द प्राइम मूवर, ठीक। यहाँ पर अगर इंपेलर का केस बोलेगा दोस्त, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगर पंप का केस बोलेगा एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप, है ना, कि वर्क डन कितना किया गया है पंप के द्वारा, तो ये हो जाता है हम लोग का ओवरऑल एफिशिएंसी केस जाता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक। कि ओवरऑल एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, तो एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप टू द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप बाय द प्राइम मूवर, ये हम लोग का ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी और रोटरी एफिशिएंसी का प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। 111 नंबर बोला द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकंड फ्रॉम द पंप टू द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड थ्रू द इंपेलर इन। चूंकि यहाँ सिंपली अगर आपको इसमें अगर दिक्कत आती है ना कि किस ये देखिए पूछा है रेशियो किसका, डिस्चार्ज का और क्वांटिटी का। डिस्चार्ज हमेशा किस में लेते हैं, वॉल्यूम में, और क्वांटिटी भी किस में लेते हैं, वॉल्यूम में। तो सीधा सीधी इसमें जान लीजिए कि हम लोग का जो एफिशिएंसी होगा या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी देख लिया, ओवरऑल एफिशिएंसी देख लिया, और यहाँ पर एक जो है हम लोग का बचा हुआ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होता है। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो होता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो हो जाएगा GHM, मतलब जो हम लोग का जो मैनोमेट्रिक हेड है बाई VW2U2, ठीक। जो भी हम लोग का वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट और जो हम लोग का ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट, ये हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा, ये हम लोग का मैक्सिमम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगा।
अगर जनरली अगर ऐसे देखते हैं हम लोग का जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होता है GHM बाई VW2U2 माइनस VW1U1, ठीक। जो भी हम लोग का वेलोसिटी, जो वर्ब वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस इनलेट का, मतलब आउटलेट माइनस इनलेट का जो वेलोसिटी है, और ऊपर में मैनोमेट्रिक हेड, ये हम लोग का मैनोमेट्रिक इफिशियंसी हो जाएगा दोस्त, ठीक। तो मैकेनिकल इफिशियंसी होगा, ओवरऑल इफिशियंसी होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, डिस्चार्ज क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में? तो डिस्चार्ज मैंने बता दिया पाई डी बी वी एफ, ठीक। ये जो सी नंबर ऑप्शन है दोस्त वही हो जाएगा। डी क्या है? डायमीटर ऑफ इंपेलर एट इनलेट। बी क्या है? विड्थ ऑफ द इंपेलर एट इनलेट। वी एफ क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। सभी चीज जो है, ये क्यू जो है हम लोग का डिस्चार्ज कितना करेगा कोई भी चीज, तो हम लोग हमेशा उसका हम लोग इनलेट का केस लेते हैं। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे आउटलेट पूछ रहा क्या होगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जितना हम लोग इनलेट दे रहे हैं उस पर, ठीक। चलिए, पावर रिक्वायर्ड क्या होगा तो मैंने बता दिया है, डब्ल्यू क्यू इंटू एच एम बाई ओवरऑल इफिशियंसी। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट। क्यू क्या है? डिस्चार्ज ऑफ द पंप। एच एम क्या है? मैनोमेट्रिक हेड। इसके बेस्ट क्वेश्चन भी अभी आएगा, देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विल बी मैक्सिमम व्हेन द ब्लेड्स आर बेंट बैकवर्ड। तो सही है, जब भी हम लोग इसका जो है इफिशियंसी, सेंट्रीफ्यूगल पंप का इफिशियंसी कब मैक्सिमम हो जाता है, तो इसका जो जब क्या हो जाएगा, जब हम लोग का जो ब्लेड जो हम लोग का बैकवर्ड की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक। उस टाइम जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का इफिशियंसी जो है मैक्सिमम हो जाता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यही खासियत है कि हम लोग इसको अलग अलग स्टेज में यूज करते हैं, एक स्टेज, दो स्टेज, जैसा जिस हिसाब का हम लोग का जो है हेड चाहिए, वाटर हेड चाहिए, मतलब जितना हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड या फिर वाटर हेड जो भी बोल सकते हैं उसको, जितना हम लोग का चाहिए उस हिसाब से हम लोग इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टेज को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का प्रेशर मिल सके, ठीक। तो इसमें हो जाएगा प्रोड्यूस हाई हेड। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा कुछ ऊंचाई में है हम लोग का, तो उसमें क्या है, अगर सिंगल स्टेज में लीजिएगा तो उसमें काम नहीं करेगा, तो डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज इसमें लगाना पड़ता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, तो द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड, तो करेक्ट है ना। ये लार्ज डिस्चार्ज और स्मॉल हेड के लिए, तो इसी केस में हम लोग जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे, ठीक। द सेंट्रीफ्यूगल पंप रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया एंड सिंपल फाउंडेशन एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो बिल्कुल सही है। द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लेस एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, लेकिन जो इफिशियंसी होगा दोस्त रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 116 का डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। A centrifugal pump will start delivering liquid only when the pressure rise in the impeller is equal to the, ठीक। जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर कब राइज करने लगेगा या फिर वाटर कब डिलीवर करने लगेगा डिलीवरी पाइप से, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, जब तक जो मैनोमेट्रिक हेड का इक्वल नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग का जो है पानी का डिलीवरी नहीं हो पाएगा डिलीवरी पाइप से, ठीक। ऐसा क्यों? अगर मैनोमेट्रिक हेड तक हम लोग का वाटर नहीं है तो क्या होता है, हम लोग का जो है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक। जैसे देखते होंगे सबसे पहले जो भी कोई भी तरीके का जो पंप होता है उसमें हम लोग प्राइमिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमिंग करते हैं, पानी पहले डालते हैं, ठीक। उसके पंप में जो डिलीवरी पाइप का जो डिलीवरी पाइप जो होता है उसमें हम लोग पानी डालते हैं, ताकि अंदर जो वैक्यूम क्रिएट ना हो। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, उसमें डिलीवरी पाइप में पानी आने में दिक्कत होगा, ठीक। इसलिए जब तक मैनोमेट्रिक हेड का इक्वल जो है हम लोग का वाटर इक्वल नहीं रहेगा तब तक हम लोग डिलीवरी पाइप में लिक्विड नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। 118 और रेसिप्रोकेटिंग पंप इज सुटेबल फॉर लेस डिस्चार्ज एंड हायर हेड। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या था, हम लोग का लार्ज डिस्चार्ज और लोअर हेड के लिए, तो जस्ट उसका उल्टा रेसिप्रोकेटिंग क्या, लेस डिस्चार्ज और हायर हेड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। 119 नंबर पूछ रहा रेसिप्रोकेटिंग पंप। सबसे पहले क्लास में ही मैंने इसको शायद दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप ही जो है हम लोग का सिर्फ एक जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप हम लोग का ये मशीन है या पंप जो है लिखा हो बोल सकते हैं। पूछा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है उसका डिस्चार्ज क्या होगा। सिंगल में ध्यान रखिएगा लैन बाय 60 LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है दोस्त, ये लैन बाय 60 ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, एन जो है स्पीड ऑफ क्रैंकिंग RPM। लेकिन यहाँ पूछा डबल एक्टिंग के लिए तो यहाँ ट्वाइस कर दिया 2 LAN/60, ठीक। देख लीजिए किस में है दोस्त,
तो हम लोग का ये डी नंबर 2 ln/60। स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड है, स्लिप है ना, कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप जो है उसको हम लोग किसे डिफाइन करेंगे, तो जो हम लोग का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा, जो हम लोग का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा और जो एक्चुअल डिस्चार्ज है उसका जो रेशियो होता है हम लोग का, उसी को हम लोग स्लिप कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में हम लोग का जो थ्योरेटिकल टू एक्चुअल जो हम लोग का डिस्चार्ज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। ओ सॉरी, डिफरेंस मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, रेशियो मैंने यहाँ कर दिया। जो हम लोग का डिस्चार्ज डिफरेंस रहेगा थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, यही हम लोग का स्लिप कहलाएगा, है ना, नहीं तो फिर वो फिर परसेंटेज टाइप का निकल जाता स्लिप। स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नेगेटिव, तो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग पंप का स्लिप, तो जब भी सेक्शन पाइप लंबा होगा हम लोग का किससे, तो हम लोग का डिलीवरी पाइप से, है ना, सेक्शन पाइप लंबा हो जाए और डिलीवरी पाइप उससे छोटा है तो उस केस में हम लोग का स्लिप जो है नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सक्शन पाइप हम लोग का छोटा है और डिलीवरी पाइप बड़ा है तब हम लोग का जो है स्लिप जो है हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक। 123 हेड डेवलप्ड बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, हेड डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मतलब एचएम जो मैग्नेटिक हेड बोल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो डायमीटर ऑफ द स्पीड ऑफ इंपेलर का, ठीक। हेड, हाँ हेड डेवलप्ड, ठीक, तो हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव रेसिप्रोकेटिंग पंप, है ना, थ्योरेटिकल पावर देख लीजिए क्या होता है। थ्योरेटिकल पावर जो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर WQ इंटू HS प्लस HD, W जान रहा है स्पेसिफिक वेट, Q डिस्चार्ज, HS सक्शन हेड, HD डिलीवरी हेड, ठीक। तो ये हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में थ्योरेटिकल पावर निकालने का ये फॉर्मूला था। 125 बुरा इन अ मिक्स्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, जैसे हम लोगों ने देख लिया कि जो हम लोग का रेडियली आउटवर्ड जो हम लोग का पंप था सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो क्या हो रहा था कि हम लोग का रेडियली वो तो जा रहा था वाटर, लेकिन हम लोग का एक्सियली डिलीवर हो रहा था। तो मिक्स्ड फ्लो में क्या होता है, हम लोग जो फ्लो ऑफ थ्रू इंपेलर हो कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, क्या आ जाता है, रेडियल जाएगा और एक्सियल फ्लो भी होगा, ठीक। तो ये करेक्ट है हम लोग 125। 126 देखिए, द एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ कास्ट आयरन क्लोज चैम्बर हैविंग एन ओपनिंग एट इट्स बेस, तो करेक्ट है। एयर वेसल हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो कि कास्ट आयरन से जो बना हुआ रहता है। इन रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेसल्स आर फिटेड टू द सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप क्लोज टू द सिलेंडर ऑफ द पंप, तो करेक्ट है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेसल आर यूज टू, अब जितना भी एयर वेसल के बारे में पूछा है तो एयर वेसल हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये एयर वेसल रेसिप्रोकेटिंग पंप केस में, तो एयर वेसल हम लोग यूज करते हैं एक्सिलरेशन हेड को रिड्यूस करने के लिए। हम लोग जो है क्या करते हैं, एयर वेसल का यूज करते हैं। तो और एयर वेसल अगर पूछ दे कि किसका बनाता है तो कास्ट आयरन का बनाता है। By fitting an air vessel to the reciprocating pump, there is always saving of work done and subsequently saving of power. This saving in case of single acting reciprocating pump. तो अगर पूछेगा जैसे एयर वेसल को लगाने से क्या फायदा है, तो उसमें क्या होगा, वर्क डन का सेविंग होता है और सेविंग ऑफ पावर भी होता है, ठीक। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल का जो होता है हम लोग का सेविंग जो होता है 84.8%, और हम लोग का अगर डबल एक्टिंग केस में पूछे तो 39.2%। जस्ट इसका डबल कर दीजिएगा तो 39 दूना 84.8 लगभग, है ना, लगभग जो है, जैसे 39 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 9 6 1 7, लगभग जो है उतना ही आएगा, 3-4 का फर्क है। डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल, तो डिस्चार्ज मैंने क्या बताया था, Q इक्वल टू पाई डी इंटू वी इंटू एफ। तो यहाँ पे देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अच्छा एन यहाँ पे, अच्छा एन के रिस्पेक्ट में पूछा, सॉरी एन के रिस्पेक्ट में पूछा है यहाँ पर, इससे मतलब नहीं है, ठीक। तो डायरेक्टली डिस्चार्ज जो होता है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप का केस में वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डैश प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर q, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिलीवरी हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, डिलीवरी हेड जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का। n जो है हम लोग का आरपीएम में होता है, कितना आरपीएम में जो हम लोग कोई भी इंपेलर जो है घूम रहा है। डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, डिस्चार्ज जो होता है हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डायमीटर स्क्वायर ऑफ इट्स इंपेलर,
Q बाई डी स्क्वायर अंडर रूट एच करके ये एक फार्मूला होता है, ये डिस्चार्ज के रेट में सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो इन्वर्सली जो है डायमीटर का स्क्वायर का इम्पेलर का हो जाता है। डिलीवरी हेड ऑफ वाटर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर। तो ये फॉल्स है, हम लोगों ने देखा क्या, डिलीवरी हेड जो होता है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पावर रिक्वायर्ड होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4 होता है। कितना होता है, डी टू द पावर 4, जो भी पावर रिक्वायर्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टू द पावर 4 के। ये जितना भी है, जैसे जो भी हम लोग का पीछे देखते हैं एक बार देखिए, डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, पावर हेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू है, ठीक। ये डिलीवरी हेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो ये सब ध्यान देना। डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर है इम्पेलर का, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, पावर ड्राइव, तो डायमीटर का 4 का पावर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मे बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ इमेजिनरी पंप identical with the given pump which will discharge 1 liter of water while it is being raised through a head of 1 meter। तो स्पेसिफिक स्पीड तो हम लोग का वही कहते हैं। स्पेसिफिक स्पीड इसमें कैसे निकलता है, उसमें क्या हम लोग लेते थे, स्पेसिफिक स्पीड हम लोग का अगर टर्बाइन केस में ले तो वो हम लोग क्या लेते थे, एन अंडर रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4 लेते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप केस में, तो एन अंडर रूट पी एच टू द पावर 3/4 लेते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा वो क्वेश्चन आ ही गया, तो ये एन अंडर रूट अच्छा क्यू, यहाँ पर पी के जगह पे क्यू लेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पी के जगह जो पावर के जगह पे वो डिस्चार्ज लेंगे, चूंकि पंप का केस आ गया है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएगा एन अंडर रूट क्यू एच टू द पावर 3/4, बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे देखिए, हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड निकालने बोला, डिलीवरिंग 750 लीटर ऑफ वाटर पर सेकंड अगेंस्ट अ हेड ऑफ 15 मीटर एट इतना आरपीएम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच टू द पावर 3/4, ठीक। तो एन हम लोग कितना है, आरपीएम देख लीजिए 725, क्यू कितना है 725 लीटर वाटर पर सेकंड, 750 सॉरी, और हम लोग का हेड क्या है 15 टू द पावर 3/4। इसका कैलकुलेशन कीजिए लगभग 82.4 आरपीएम आएगा, एन स्पेसिफिक स्पीड आरपीएम में ही आता है हम लोग का। द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रिफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 20 आरपीएम। चूंकि हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, तो हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए है, तो हम लोग का हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए है, तो स्पेसिफिक स्पीड हम लोग का यहाँ पे 20 आरपीएम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये स्लो स्पीड पंप विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्पीड कम रहेगा स्पेसिफिक स्पीड, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग स्लो स्पीड पंप विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट का सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करें। सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर का पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेन एग्जिट कितना होता है, 20 से 25 डिग्री। The specific speed from 160 to 500 rpm of a centrifugal pump indicates that the pump, देखिए 60 में हम लोग जो सबसे कम था उसमें हम लोग स्लो स्पीड विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट लेते, चूंकि यहाँ पे आरपीएम बढ़ गया 500 तक लेना, तो हाई स्पीड विथ एक्सियल फ्लो एट आउटलेट, रेडियल फ्लो ना लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक्सियल फ्लो लेंगे हाई स्पीड के। एनपीएसएच देखिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ पहले एक चीज कि नेट पोजीशन सक्शन हेड के कारण ही हम लोग का जो कैविटेशन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्रिएट होता है, तो वो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो देखते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता क्या है। नेट पोजीशन सक्शन हेड इक्वल टू हम लोग का होता है यहाँ पर जितना भी तरह का लॉसेस हम लोग का, जो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक हेड माइनस एच बी माइनस एच एफ माइनस एच एफ एस, ठीक। जितने भी तरीके का लॉस है, पहले जो एटमॉस्फेरिक हेड हो गया है ना, फिर हम लोग हो गया वेपर हेड, उसके बाद जो हम लोग का एच एफ लिख दिया, एच एस होगा ये, एच एस है ना, सक्शन हेड, लॉस ड्यू टू सक्शन हेड, और एच एफ एस हो गया लॉस इन सक्शन हेड, ठीक। तो जितने भी तरीके का है ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इक्वल टू यही होता है एटमॉस्फेरिक हेड का, अगर तीनों का अगर माइनस कर दे जो भी लॉस है तो उसको हम लोग नेट पॉजिटिव सक्शन हेड
लेते हैं। तो दो तरीके का इसमें फैक्टर होता है, एक तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर और एक क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर। देखिए सबसे पहले तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये इक्वेशन, इसलिए मैं बता देता हूँ। थॉमस कैविटेशन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा कि थॉमस कैविटेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू रेशियो मैनोमेट्रिक हेड, ठीक, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू मैनोमेट्रिक हेड, ये इसका जो है हम लोग का थॉमस कैविटेशन फैक्टर होता है। दूसरा होता है क्रिटिकल थॉमस, क्रिटिकल थॉमस, क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा सी से, ठीक। इसका जो होता है 0.103 NS अपॉन 1000 टू द पावर 4/3, ये इसका इक्वेशन होता है क्रिटिकल थॉमस का। तो इसमें कंडीशन क्या बोलता है, इसमें कंडीशन क्या बोलता है कि कैविटेशन को एवॉइड करने के लिए, कैविटेशन को एवॉइड करने के लिए ये जो सिग्मा है, सिग्मा जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए सिग्मा सी से, तभी जो है कैविटेशन ओकर नहीं करेगा, ठीक। कैविटेशन क्या कहता है कि जो सिग्मा थॉमस कैविटेशन फैक्टर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन, तभी हम लोग का कैविटेशन नहीं क्रिएट होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये क्वेश्चन वही बोला कि इफ द नेट पोजीशन सक्सेस हेड रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड देन, तो क्या जो है कैविटेशन विल बी फॉर्म्ड। तो कंडीशन यही है हम लोग का, दोनों केस ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा और सिग्मा सी, ये दोनों इक्वेशन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। 114 when the speed of the pump increases its net positive suction requirement decreases, तो disagree, स्पीड घटने से उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। Which of the following pump is suitable for a small discharge and high head, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर डिस्चार्ज कम चाहिए और उसका हेड ज़्यादा चाहिए, मतलब कि डिस्चार्ज हेड ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं हम लोग तो हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रीफर्ड फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन, तो उस केस में हम लोग एक्सियल फ्लो का यूज करते हैं, एक्सियल फ्लो पंप का। द सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रीफर्ड फॉर स्पेसिफिक बिटवीन 80 से 160, तो 80 से 160 हम लोग क्या करेंगे, हाई स्पीड यूज करेंगे, मिक्स्ड फ्लो एट आउटलेट। देखिए जब 60 तक ले रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, स्लो स्पीड विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट, और जब हम लोग 160 से 500 यूज कर रहे थे तो हाई स्पीड विथ एक्सियल फ्लो, और यहाँ पर अगर एक्सियल फ्लो रहता तब ये जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 160 से 500 मारते, ठीक। यहाँ पर हम लोग 80 से 160 पूछा तो यहाँ पर हाई स्पीड विथ मिक्स्ड फ्लो एट आउटलेट का यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, तो उस केस में क्या होगा, सक्शन प्रेशर जो है हम लोग का ज़्यादा हो जाना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग का जो कैविटेशन में जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है कैविटेशन नहीं होगा। 149 नंबर, द डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्किंग अंडर कांस्टेंट हेड डैश विद द स्पीड, तो इंक्रीज करता है, ठीक। डिस्चार्ज जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्पीड के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द पावर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्किंग अंडर कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो करेक्ट है। विच ऑफ द पंप, जो फॉलोइंग पंप इज जनरली यूज्ड टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड, तो स्क्रू पंप हम लोग यूज करते हैं। ये सब जनरली जो है थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं सबके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज जनरली यूज टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए बोलेगा तो स्क्रू पंप का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ जो है डायमेंशन केस में दिया है, ये 3 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी। तो ये आप लोग को मतलब कि नाम से पता लगा, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी जिसका जो है हम लोग का शेप एंड साइज इक्वल होगा, प्रोटोटाइप और जो हम लोग रियल बनाते हैं उसका, ठीक। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा कि रेशियो जो है लीनियर डायमेंशन इक्वल रहेगा मॉडल का और प्रोटोटाइप का केस में, तो ये हम लोग ज्योमेट्रिक केस ले लेंगे। आइए, इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी अगर बोलेगा तो उसमें काइनेमेटिक सिमिलरिटी होता है,
उसमें क्या जाएगा काइनेमेटिक सिमिलरिटी, देखते हैं यहाँ पे डायनेमिक दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक आएगी। अब बोला है फोर्सेस का सेम रहेगा, तो फोर्सेस जो सेम रहेगा इसमें रहेगा तो डायनेमिक सिमिलरिटी में, मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में फोर्स सेम रहेगा। तो ज्योमेट्रिक क्या हो गया, लीनियर प्रोपोर्शन सेम रहेगा, काइनेमेटिक सिमिलरिटी में वेलोसिटी सेम रहेगा और डायनेमिक में फोर्स सेम रहेगा, ये तीन चीज रहता है। बोल रहा डायनेमिक सिमिलरिटी इज सेट टू एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो डायनेमिक क्या हो जिसमें फोर्स सेम रहे, फोर्स इसमें यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं दिया है तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 157 नंबर काइनेमेटिक सिमिलरिटी बोला है तो जिसका आइडेंटिकल वेलोसिटी रहेगा। 158 नंबर विच टाइप ऑफ पंप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द सेम ग्रुप, तो प्लंजर पंप जो है ये हम लोग का और भी पंप से ये हम लोग का प्लंजर पंप जो है अलग होता है, बाकी इन तीनों ए बी सी का जो है हम लोग का मैकेनिज्म सेम रहता है। हाइड्रोलिक रैम हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ग्रेटर हाइट या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लोग स्मॉलर हाइट पे जो लिफ्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक रैम का यूज करते हैं। Which of the following pump is successfully used for lifting water to the boiler? बॉयलर का अगर पूछे बॉयलर केस में कौन सा पंप जो हम लोग यूज करते हैं पानी को पहुंचाने के लिए, तो जेट पंप का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग हीट मशीन ट्रांसफर में हम लोग जो है बॉयलर के बारे में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। Which of the following pump is successfully used for lifting water from deep well? मतलब बोल रहा गहरा कुआं के लिए हम लोग तो एयर लिफ्ट पंप का हम लोग यूज करते हैं। 155 ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, तो अभी मैं बोला आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर इन ओनली इन साइज, है ना, मॉडल और प्रोटोटाइप पे अगर बात करेंगे तो। विच ऑफ दिस फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द टरबाइन, टरबाइन केस में भी बोलेगा तो जेट पंप का यूज करेंगे, बॉयलर में भी बोलेगा तो हम लोग जेट पंप का ही यूज करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, तो हम लोग हाइड्रोलिक देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइड्रोलिक रैम जो है स्मॉलर क्वांटिटी के लिए, और जो हम लोग का हाइड्रोलिक प्रेस है लार्जर लोड का एप्लीकेशन के लिए, कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्स, ठीक। इफिशियंसी पूछा गया हाइड्रोलिक प्रेस का, तो इफिशियंसी हम लोग का होता है W/P × A/A। यहाँ पर देखते हैं ये W जो है हम लोग का वेट लिफ्टेड बाय रैम, P जो है फोर्स अप्लाइड ऑन प्लंजर, A एरिया ऑफ रैम और स्मॉल एरिया ऑफ प्लंजर, ये सी नंबर जो हम लोग करेक्ट हो गया। 165 द वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, हम लोग सभी जानते हैं पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल सिद्धांत पे हम लोग काम करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डैश एनर्जी विच में बी सप्लाइड टू अ मशीन लेटर ऑन, तो प्रेशर को हम लोग क्या करता है, स्टोर करने का काम मिलाता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, जो कि लेटर ऑन हम लोग इसको यूज करते हैं। The capacity of a hydraulic accumulator is generally specified as the maximum amount of energy stored, तो सही है, हम लोग क्या करते हैं प्रेशर को हम लोग का स्टोर करते रहता है, वो कौन सा एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी को हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर स्टोर करके रखता है, और जब भी जरूरत रहता है तो उस टाइम काम में आता है। 168 A hydraulic intensifier is a device used to increase the intensity of pressure of water by means of energy available from a large quantity of water at a low pressure, तो करेक्ट है। Which of the following hydraulic unit is used for transmitting increased or decreased torque to the driven shaft, तो वो हम लोग का होता है जब भी हम लोग का टॉर्क का केस आ गया तो जो भी हम लोग का हाइड्रोलिक का टॉर्क कन्वर्टर होगा वही तो काम करेगा वो। हाइड्रोलिक लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का फ्लू हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का। हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो एनर्जी ट्रांसफर मशीन। हाइड्रोलिक कपलिंग किस में यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, तो हम लोग एनर्जी ट्रांसफर मशीन के लिए। ये हम लोग का 170 नंबर का दोस्तों, ये 170 क्वेश्चन का हाइड्रोलिक मशीन का ये हम लोग का आज कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। ये लास्ट में आप लोग को लग रहा होगा कि 20-30 क्वेश्चन बहुत फास्ट करवा दिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक। ये जो है उतनी मतलब कि आप लोग भी देख रहे थे सिर्फ डेफिनेशन था, इसमें उतना कुछ समझाने लायक था नहीं, इसलिए जो मैंने क्वेश्चन जल्दी निकाल दिए, है ना। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही डेफिनेशन में लगे, जहाँ ज़्यादा हम लोग का वेटेज देना है वहाँ पे हम लोग देंगे, जिसमें हम लोग का स्किप करना है उस पर स्किप भी करेंगे, है ना। किसी भी क्वेश्चन पे हम लोग को ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है कि हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। एग्जाम में भी अगर एग्जाम दे रहे हैं आप लोग को, अगर उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे तुरंत स्किप कीजिए उसको। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आसान हो और आपके लिए वो आसान हो, और उसमें आप जो है अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। वही अगर आप पहले क्वेश्चन में अगर लगे रहते तो पता लगता है वो तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, और फिर जो है पिछला आगे जो क्वेश्चन है उसको भी हमने खराब कर दिया, ठीक, टाइम के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टाइम जो है आप लोग मैनेज करना सीखिए। वही चीज़ है कि आप लोग जो है सेट भी प्रैक्टिस करते रहिए।
आसपास में कहीं भी अगर ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है तो वो कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है। ठीक, चैप्टर वाइज कीजिए या फिर पूरे चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो कीजिए, नहीं तो 70% अगर सिलेबस कंप्लीट है आपका तब भी आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको टाइमिंग पता लग जाएगा और आपका स्कोर भी पता लग जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, है ना। हाइड्रोलिक मशीन आज हम लोग का फिनिश हो चुका है। ठीक, चलिए तो आप अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।